Assalamu alaikum. Last part of chapter number 1. Let's start the exercise. सबसे पहले है encircle the correct option. ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसके अंदर इंशाल्लाह. वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स आर कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीफ. जड़ से लेके पत्तों तक कैसे पहुंचती है जी ये वाटर और मिनरल्स, तो कौन सी चीज़ लेके जाती है जी? मेरे ख्याल में कोई क्यूरी नहीं होगी, जाइलम का काम है. इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, तो आपको ये मालूम ही है, एंडोडर्मिस है, एपिडर्मिस ऊपर वाली लेयर होती है. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट. लाइट चाहिए हमें, क्या चाहिए जी? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए हमें? पानी चाहिए. उसके साथ जो है वो मुनासिब टेम्परेचर भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो मेंशन नहीं है. तो ऑक्सीजन एंड आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस हमें कौन कौन सी चीज़ें हासिल होती है? एक जी ऑक्सीजन हासिल होती है, और दूसरा क्या होता है, हमें फूड हासिल होता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं. प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन जो है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है. इसके दौरान जनाब द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है जी. जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे को बिल्कुल उलट अमल है. द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, तो ये होता है ट्रांसपायरेशन होता है, इसी के ज़रिए सक्शन होती है और पानी फिर ऊपर को जाता है. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है जी? ये मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है. बहुत दफ़ा बात हो चुकी है. अच्छा जी. उसके बाद है मिनरल रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन फॉर क्लोरोफिल. तो जो मिनरल अहम किरदार अदा करते हैं वो क्या है? मैग्नीशियम है. द फोर्स बिटवीन द मालिक्यूल ऑफ वाटर, तो मालिक्यूल और वाटर के बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है जी? वो इंटरमालिक्यूलर फोर्स या कोहेसिव फोर्स होती है. जबकि जो ग्लास ट्यूब और सर वाटर के बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है? वो एडेसिव फोर्स होती है. रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ, मैंने बताया था ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो ट्रांसपायरेशन होगी क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी. अच्छा जी. व्हाट इज़ द प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट ये छोटी रूट होती है जो कि एम्ब्रियो से निकलती है. कहाँ से निकलती है जी? ये एम्ब्रियो से बाहर निकलती है. सेकेंडरी रूट क्या होती है? प्राइमरी रूट, फिर प्राइमरी रूट से क्या निकलती है जी? फर्दर सेकेंडरी रूट निकलती है. ठीक है जी. ये सेकेंडरी रूट कहाँ से बरामद होती है? प्राइमरी रूट से निकलती है. अच्छा जी. स्टेट द फंक्शन ऑफ रूट कैप. रूट कैप का काम होता है एक तो जनाब अली उसकी प्रोटेक्शन. ठीक है. जो रूट होती है, जो इनिशियल सेल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना. सेकेंडली जो सॉयल होता है उसके अंदर मतलब की जगह बना के रूट को आगे लेके जाना, ये भी रूट कैप का ही काम है. राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के अमल में कौन कौन सी चीज़ें हिस्सा लेती हैं जी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है. इसको अब जगह कम है तो मैं CO2 ही लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिए क्या है. कार्बन डाइऑक्साइड है. और क्या चीज़ शामिल होती है जनाब अली? वाटर शामिल होता है. और इसके नतीजे में, और यहाँ पे हमारे क्या चीज़ चाहिए? क्लोरोफिल है. इसके बगैर तो नहीं हो सकता ना फोटोसिंथेसिस. सेकेंडली हमें क्या चाहिए? सनलाइट है. ठीक है. ये दोनों चीज़ें कंज्यूम नहीं होती हैं, इस्तेमाल नहीं होती हैं, लेकिन इनका होना ज़रूरी है. ठीक है. क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है. अच्छा जी. उसके बाद है CO2 और वाटर, ये दोनों मिलके जनाब अली कौन सी प्रोडक्ट्स बना देते हैं? एक हमारे पास आ जाता है जी ग्लूकोज, और दूसरा क्या आ जाती है हमारे पास? ऑक्सीजन. इसी अमल को उल्टा करके लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? ये फोटोसिंथेसिस है. और इसी अमल को अगर ये यहाँ से ये जो सारा अमल है इसको उल्टा दें तो ये क्या बन जाता है जी? ये बन जाता है रेस्पायरेशन. क्या है जी? रेस्पायरेशन. और वैसे जो इस हालत में है इसे क्या बोलते हैं हम जी? ये बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. तो ये दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? तो रेस्पिरेशन मैंने आपको वैसे ही बता दिया. रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के दरमियान क्या डिफरेंस है? बहुत डिटेल के साथ इसके ऊपर बात हो चुकी है. जाइलम का काम पानी लेके जाना ज़मीन से ऊपर, और फ्लोएम का काम पौधों से खुराक लेके पौधे में तकसीम करना. डिफ्यूजन क्या काम है? डिफ्यूजन उस चीज़ को कहते हैं जब जहाँ पे चीज़ ज़्यादा है. क्या है? कंसंट्रेशन वाली जगह से. किस जगह से? जहाँ पे क्या है? किसी चीज़ की क्या है? कंसंट्रेशन है. मतलब है कि वो ज़्यादा है, वहाँ से किधर को जाएगी? जहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे हाई लिख देते हैं ताकि इजी रहे.
हाई कंसनट्रेशन से किधर को जाएगी जी, लो कंसनट्रेशन पे, जहाँ पे उस चीज़ की मिकदार क्या है, कम है। ऑस्मोसिस क्या है, ये डिफ्यूजन है, ये भी क्या है, स्पेशल किस्म की डिफ्यूजन है जिसमें सेल मेम्ब्रेन, अगर लेट्स सपोज दिस इज़ अ सेल और ये मेम्ब्रेन है इसकी बाहर वाली, तो यहाँ पे इस साइड पे क्या है, मिकदार पानी की ज़्यादा होती है और अंदर क्या होती है, कम होती है। तो क्या होती है चीज़, यहाँ से इधर अंदर जाती है डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए, और इस प्रोसेस को जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, बहुत दफ़ा बात हो चुकी। एपिडर्मिस डेड सेल के ऊपर मुश्तमिल होती है और कहाँ होती है, ये बाहर वाली लेयर है। एंडोडर्मिस क्या है, ये कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती है। कोर्टेक्स में इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। ट्रांसपायरेशन और वेपरेशन में क्या फ़र्क है जी, ट्रांसपायरेशन वो मलय जिनमें जो एक्सेसिव वाटर लीव्स के ज़रिए और स्पेसिफिकली स्टोमेटा के ज़रिए पौधे से बाहर निकल जाता है, जबकि वेपरेशन क्या है, ये जनरल फिनोमिना है कि पानी हर वक्त सरफेस से क्या होता है, एवेपोरेट होता रहता है, उड़ता रहता है, एयर के अंदर शामिल होता रहे। कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपायरेशन बोल, आज कैपिलरी एक्शन ये ख़ास फोर्स है जो कि इसकी ग्लास ट्यूब और वाटर के सरफेस के बीच में होती है, जिसकी वजह से पानी जो स्मॉल ट्यूब्स होती हैं उनमें जल्दी चढ़ता है, जैसे जाइलम है। जबकि ट्रांसपायरेशन पुल वो है कि जब ट्रांसपायरेशन का अमल होता है तो पौधे के अंदर पानी की मिकदार क्या हो जाती है, ऊपर कम हो जाती है, क्योंकि पत्तों के ज़रिए पानी क्या होता है, खारिज हो जाता है। तो फिर क्योंकि जहाँ पे चीज़ कम है तो जहाँ पे चीज़ ज़्यादा है वहाँ से किधर को मूव करेगी, जहाँ पे चीज़ कम है। अब नीचे जड़ों में जड़ें पानी जब जज़ब करती हैं ज़मीन से, तो वही पानी क्या होता है, जहाँ पे पौधे में पानी कम है, ऊपर पानी कम होता है, तो वो इसको सक कर लेता है पौधा और पुल के ज़रिए इसको ऊपर ले जाता है। ठीक है जी, ट्रांसपायरेशन पुल हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, बहुत दफ़ा बात हो गई। रूट का क्या काम है, स्टेम का क्या काम है, लीफ का क्या काम है, बाकी ये सारे डिस्कस हो चुके हैं। फोटोसिंथेसिस एनिमल में नहीं होता। एनिमल कैसे से फ़ायदा उठाते हैं, पौधे खुराक बनाएंगे तो ज़िंदा रहेंगे, उसी को तो पौधे खा के फिर खुद ज़िंदा रहते हैं। प्लांट प्रोड्यूस फूड, ऑक्सीजन। अच्छा जी, इसमें मज़ीद ये सारी एक्सरसाइज मैं देख चुका हूँ आपके एमसीक्यूज़ के हिसाब से। मज़ीद इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि डिस्कस करने वाली रहती हो। रूट हेयर, स्टोमेटा, स्पंजी, मीज़ोफिल, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मैंने जिसको कि मैंने अच्छे तरीके से एड्रेस ना किया। ये चैप्टर है यहाँ पे कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह आप प्रिपेयर करके अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।